चाय। आपका अपना अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ स्वागत करता है आपका आपके ही चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ज्योमेट्री शुरू होते ही पसीने छूट जाते हैं मेरे बच्चों के, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आपके लिए ट्रायंगल्स बहुत ही आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। इसीलिए जुड़े रहिएगा इस वीडियो से आखिर तक, इसके सारे पार्ट देखिएगा क्योंकि हम लोग एक एक करके सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यस, मैथ्स डैडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो यस शेयर करिए, नहीं पसंद आया तब भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायंगल्स। मेरे दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेड 9 के कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्या कहती थी कॉन्ग्रुएंसी? यार दोस्तों कोई भी फिगर हो, कोई भी सॉलिड हो, अगर वो एग्जैक्टली एक जैसा है, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। मतलब जैसे मेरे दो पाम्स, अगर मैं इन दोनों को ऐसे कर दूं तो एग्जैक्टली ये कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप होते हैं, तो ये हुए मेरे कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं दोनों कॉइन लूं और दोनों कॉइन बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम हैं, 1 रुपीस के दोनों कॉइन हैं, और मैं दोनों को ऐसे करके ओवरलैप कर दूं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर दूं, और वो एग्जैक्टली कोइंसाइड अगर हो जाएं तो वो कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही अगर मैं बात करूं सर्कल की, सर्कल अगर आपके पास है, उन दोनों का रेडियस सेम है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और अगर दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो बिल्कुल एकदम कोइंसाइड हो जाएंगे, उनको कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब दो बिल्कुल एकदम एक जैसे फिगर को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। दोस्तों इसी से रिलेटेड है हमारी सिमिलैरिटी। क्या डिफरेंस है मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आपको सिमिलैरिटी पर आने से पहले ये कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया समझ लेने चाहिए और रट लेने चाहिए, क्योंकि ये आप याद कर चुके हैं ग्रेड 9 में। याद रखना इसलिए जरूरी है कि कहीं आप इसको सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया में मिक्स ना कर दें। ये 5 क्राइटेरिया जो थे ये होते हैं आपके कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, AAS, ASA और RHS। आपको ये पता होना जरूरी है कि ये होता है राइट हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूस साइड। अब ये सब 5 प्रॉपर्टी को आप सिमिलैरिटी में मिक्स नहीं करेंगे। सिमिलैरिटी के पास अपने अलग सेट ऑफ क्राइटेरिया हैं, राइट? अब क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में, आइए देखते हैं। दोस्तों इस टेबल से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं किसी दो ट्राइंगल की, तो दो ट्राइंगल को अगर हमें कंपेयर करना है तो हमारे पास क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दो ट्राइंगल में क्या होता है, एक तो उसके 3 एंगल और उसके 3 साइड। अगर मुझे कंपेयर करना है तो 3 एंगल और 3 साइड के बेस पे ही मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या था आपकी कॉन्ग्रुएंसी में? आपको पता था कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स हैं तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ऐसा होगा तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसके साथ साथ आपको ये पता था कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी एग्जैक्टली बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड पर पहुंचने से पहले मैं टिक मार देता हूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का बराबर होना जरूरी था क्या? हाँ, कॉन्ग्रुएंसी में जरूरी था। अब आता हूं मैं साइड पे, यहां पर लिखा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। क्या ऐसा होता था क्या? करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता था? AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR।
क्या ऐसा था? बिल्कुल था। यहां पर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू था, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर था और ए सी इज इक्वल टू पी आर। आपको समझ में भी आ गया कि मैंने यहाँ पे सिंगल एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल क्यों लिया, ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। वैसे ये सिंगल डैश के बराबर, डबल डैश के बराबर, ट्रिपल डैश के बराबर। मतलब ये क्लियर हो गया कॉन्ग्रुएंसी में कि भाई इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल का होना भी जरूरी है बराबर, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी एग्जैक्टली बराबर होना जरूरी है। तो यहां पर की पॉइंट क्या है? पहली चीज तो ये कि भाई करस्पॉन्डिंग का अलग ही मतलब है, करस्पॉन्डिंग को आप भूल नहीं सकते, ठीक है। और एग्जैक्टली इक्वल, इसमें बात चल रही है एग्जैक्टली इक्वल की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिमिलैरिटी की। मैं दिखा रहा हूं क्या होता है सिमिलैरिटी में। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो ट्राइंगल दिखने में तो हल्के से एक जैसे हैं, पर ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है जिस तरह यहां पर था, कॉन्ग्रुएंसी में था। ये दोनों ट्राइंगल लगभग बराबर है, पर इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है। जैसे कि जब मैं ड्रॉ करता हूं कोई मैप, अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूं तो ऑब्वियसली इंडिया इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपने इंडिया के शेप के सिमिलर ही आपने एक दूसरा फिगर बना दिया है। उसी को तो कहते हैं सिमिलैरिटी। मतलब उसका शेप सेम हो पर साइज अगर सेम ना भी हो तो चल जाएगा, हो तो भी चल जाएगा, ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ शेप तो सेम होना ही चाहिए। इसी को बोलते हैं सिमिलैरिटी। इसलिए बोलते हैं इट इज सिमिलर टू दिस, इट इज सिमिलर टू दिस, दिस इज सिमिलर टू दिस। लेकिन कैच क्या है इसमें? कैच क्या है? कैच ये है कि जब भी आप दो ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं, मैंने आपको बताया कि दो ट्राइंगल को कंपेयर करने के लिए क्या तरीके हैं, उनके 3 एंगल्स और उनके 3 साइड। तो एंगल पे आते हैं पहले। मैं आपको बता दूं, चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे सिमिलैरिटी, करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर करने ही पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर करने ही पड़ेंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और यस एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ये है कॉन्ग्रुएंसी की और सिमिलैरिटी की कि भाई इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर करने ही पड़ते हैं। और दूसरी कंडीशन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये तो आप बोलेंगे कि सर दिख ही रहा है करस्पॉन्डिंग साइड बराबर कैसे होंगे, लेकिन हमको ये भी समझना है कि भाई अगर मैं सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूं, इसमें तो नियम कॉन्ग्रुएंसी में कितने स्ट्रिक्ट थे ना कि बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए एंगल, एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए साइड। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के अलावा अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो सिमिलैरिटी बहुत थोड़ा सा लीनियंट है, नहीं अच्छा इंसान है। यहां पर एंगल में तो उसने स्ट्रिक्टनेस दिखाई, पर यहां पे स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई। उसने बोला कि अगर बराबर नहीं भी होगा तो चल जाएगा, बराबर नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं हुआ तभी चल जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट जो लिखा है उसका कारण है, उसको आप हल्के मत लेना, ठीक है। मैं आपको रीजन समझाता हूं कि इसका मैं मतलब क्या बोल रहा हूं। सपोज दिस इज 2, तो मैं आपको बताऊं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। करस्पॉन्डिंग मतलब AB और PQ का रेशियो क्या हुआ, और BC QR का रेशियो क्या हुआ, और AC और PR का रेशियो क्या हुआ, ये हमें चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम क्या चेक करेंगे, इनकी वैल्यूज। तो यहां पर लिखा हुआ है 2/6, यहां पे लिखा हुआ है 3/9, यहां पे लिखा हुआ है 4/12। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी तो 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है? यस और नो? अगर ये तीनों 1/3 हैं तो इसका मतलब आपस में क्या है, ये बराबर। मतलब बात तो वही होगी ना, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। मतलब अगर एग्जैक्टली बराबर नहीं है, इस केस में क्या होता, इस केस में क्या था कि अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसको भी 2, 3, 4 होना था। तो इनके रेशियो क्या आते हैं, 2/2, 3/3, 4/4, तो 1/1 आता। तो इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी में भी रेशियो सेम था, लेकिन इसमें साइड्स का एग्जैक्टली सेम होना कंपलसरी था। लेकिन इसमें उसको सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से मतलब है, एग्जैक्ट इक्वल हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये 1/3 1/3 1/3 आया, वैसे अगर 1/2 1/2 1/2 होता तब भी ये सिमिलर था।
4/3 4/3 4/3 आता तब भी सिमिलर था, 5/6 5/6 5/6 आता तब भी ये सिमिलर था। मतलब सिर्फ कंडीशन ये है कि भैया रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी इक्वल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब थोड़ा समझने के लिए ये 3 फिगर और देख लेते हैं, ठीक है। ये रैंडमली मैंने 3 फिगर बना दिए, एंगल वेंगल और साइड वाइड के लेंथ मैंने सब लिख दिए, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में रिश्तेदारी रिश्तेदारी निकालनी है। क्या यार, देखो अगर मैं सिर्फ इन दोनों कंपेयर करूं तो इनके देखो 70 70 30 30 80 80, इनके तो एंगल भी बराबर है। पहली कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। दूसरी देख लेते हैं, 2 और 2, 4 और 4, 3 और 3। अरे वाह, इसमें तो ये सेकेंड वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बात कर लेते हैं छोटे बड़े की। दिखने में दोनों सेम है, थोड़ा अंदर घुस के देखना पड़ेगा। जैसे ये 70 70 30 30 80 80, वेरी गुड, एंगल भी तीनों बराबर है। अब ये 2 है तो ये 8, थोड़ा हम ध्यान देंगे भैया, 2 8, और ये अगर 4 तो ये 16, और अगर ये 3 तो ये 12। क्या ये सॉल्व करने के बाद 1/4 = 1/4 = 1/4 नहीं दे रहे? मतलब दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, एंगल एग्जैक्टली बराबर हैं और साइड्स जो हैं वो रेशियो में हैं। इसका मतलब है कि ये क्राइटेरिया में सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, अब बहुत ध्यान देने वाली बात पर मैं पहुंचने वाला हूं। यहां पर भी क्या था, यहां पर भी आपने देखा ये भी 1:1 के रेशियो में चल रहा है, ठीक है। मतलब दोनों चीज में सिमिलैरिटी ये है कि भाई दोनों के रेशियो सेम होते हैं, लेकिन यहां पर एग्जैक्टली इक्वल होना जरूरी है। यहां पे एग्जैक्टली इक्वल नहीं हुआ तब भी चल जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यहां 1/4 1/4 1/4 आ गया और यहां पर 1:1 आ गया, तो दो ट्राइंगल, ध्यान से सुनिएगा, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये सिमिलर भी हैं। अरे रेशियो सेम आ रहा है ना भाई, अगर रेशियो सेम आ रहा तो ये सिमिलरिटी वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो है ही है, लेकिन ये सिमिलर भी हैं। मतलब अगर कोई दो ट्राइंगल आपके पास हैं और अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनको सिमिलर भी होना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी के रूल्स थोड़े से लीनियंट हैं। देखो ना, वो लीनियंट हो गया, ढीला पड़ गया, है कि नहीं। पर कॉन्ग्रुएंसी के रूल टफ हैं। ये तो वो वाली बात होगी ना, अगर किसी के मैथ्स में 90 मार्क्स आते हैं तो वो 70 मार्क्स का टारगेट तो इजीली अचीव कर लेगा। 70 वाला मतलब लीनियंट वाला काम, सिमिलरिटी वाला काम, और टफ वाला काम क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। मतलब जो इंसान कॉन्ग्रुएंट बन सकता है वो सिमिलर भी होगा ही होगा। लेकिन जो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे ये पक्का नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, क्योंकि जैसे ये 1/4 1/4 1/4 इनके तो रेशियो बराबर आए ना, तो ये क्या है, ये तो सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर ये 1:1 होता तो ये कॉन्ग्रुएंट होता। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। मतलब आपको क्वेश्चन देखकर समझना है कि आपका ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। तो भाई आपको इस कहानी से मेन इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या रहा कि भाई ये वाला बॉक्स आपको पता होना चाहिए, और टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ऑलवेज, बट टू सिमिलर ट्राइंगल्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है और नहीं भी, वो रेशियो पे डिपेंड करता है। 1:1 रहेगा तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर कुछ और रहेगा 1:4 2:4 3:2 तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट दिस डाउन। और बात निकली है तो एक चीज और सीख कर जाओ कि भाई जब भी आप ट्राइंगल को, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं या कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करते हैं तो उसको लिखने का तरीका होता है। क्योंकि अब ट्राइंगल ABC BAC CAB एक नहीं है, अलग अलग सीक्वेंस का मतलब अलग अलग ट्राइंगल। कैसा, क्यों, दिखा रहा हूं मैं आपको। अगर आपने देखा था कि यहां पर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल XYZ, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू, सिमिलरिटी का साइन है ये, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। आपने तो बोला कि भैया अरे सर इसमें क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। देखिए जरा, आपको पता है P किसके बराबर है, X के। तो जब मैं 3 ब्लैंक यहां पर छोड़ूंगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी 3 फिल करूंगा। मतलब अगर मैंने PQR से इसको फिल किया है तो ऑब्वियसली यहां पे XYZ ही आएगा। क्यों,
क्योंकि p इज इक्वल टू एक्स, देखिए जरा आप, p इज इक्वल टू एक्स पहला, q इज इक्वल टू y 70, q इज इक्वल टू सेकेंड वाला y, और ऑब्वियसली रैंडमली थर्ड तो अपना बराबर ही आएगा अगर दो बराबर है तो, एंगल से प्रॉपर्टी फॉलो करनी है उसको। तो कितना है अपना r30 z30, तो ऐसा आ गया। लेकिन अगर मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, मैंने मान लीजिए q r p कर दिया, तो ऑब्वियसली q के बराबर कौन था, q के बराबर था y, तो उसके अलोंग ये y पहली पोजीशन पर जाएगा। r मतलब थर्ड पोजीशन था, तो ये आ गया z, और आ गया p था x मतलब थर्ड पोजीशन में। तो इस तरह से आपने देखा कि अब PQR इज नॉट इक्वल टू ट्राइंगल QRP, दोनों के मीनिंग चेंज हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसके सामने वाले के भी मीनिंग चेंज हो जाएंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आपको ये चीज़ कॉन्ग्रुएंसी में भी लगानी है, सीक्वेंस वाली लिखने में ध्यान रखना है, और आपको यही चीज़ लगानी है सिमिलैरिटी में भी। अब आप बोलेंगे सिमिलैरिटी में सर एक चीज़ और बताओ, सिर्फ लिखने का तरीका, रेशियो। अगर आपने ये एंगल वाला रूल अच्छे से फॉलो कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, एंगल वाला रूल फॉलो कर लिया, जिस तरह से अगर मैंने लिख दिया पहले RPQ, अब मुझे ढूंढना है कि R के बराबर कौन था, मैंने 3 ब्लैंक छोड़े, R के बराबर तो Z, तो मैं Z से स्टार्ट करूंगा, या फिर इसको बोलते हैं Z। अब उसके बाद P मतलब यहाँ पर X, तो यहाँ पर X, और यहाँ पे आ गया Y। तो इस तरह से भी आपको ध्यान देना है कि आप प्रॉपर सीक्वेंस में लिख रहे हो या नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि रेशियो कैसे लिखना है। अगर आपने सीक्वेंस से लिखा है तो आपको फिगर को देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, क्या लिखना है सीक्वेंस में, RP/ZX, मतलब आपने अगर एंगल से सही सीक्वेंस कॉपी किया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। RP इज इक्वल डिवाइड बाय ZX इज इक्वल टू PQ, ये देखिए PQ डिवाइड बाय XY इज इक्वल टू P और ये RQ और ये ZY। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा कि पहले दो, दूसरे दो, फर्स्ट थर्ड, ऐसे ही सीक्वेंस में आप सिमिलैरिटी में सारे सवाल लिखेंगे। याद रखिएगा, पहली कंडीशन तो यही है कि आपके पास RPQ और जो ZXY है वो कुछ इस तरह से आए कि P इक्वल टू एक्स, Y इक्वल टू Q, R इज इक्वल टू Z। अब वो सीक्वेंस कुछ भी चेंज कर दो इसको आप पूरा मोड़ते रहो, अकॉर्डिंगली ये भी मुड़ता रहेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। लेट्स वाइंड आउट विद दिस। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। राहुल धागर साइनिंग ऑफ। नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.